Aditi, welcome to IWM Bus. Big congratulations for new show हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो क्या बोलना चाहोगे, नवरात्रि के अवसर के दौरान शो लॉन्च हो रहा है। Hi Shweta, thank you so much for inviting me to IWM Buzz. I love IWM Buzz वैसे. Thank you. Yeah, and thank you so much that for all your wishes for my new show. Yes, नवरात्रि के टाइम पर ये शो शुरू हो रहा है, तो all the more blessings, all the more happiness, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम है ये एक नई चीज की शुरुआत करने के लिए. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की इज अ शो अबाउट कृष्णा और उनके बचपन की कहानियां और यशोदा और कृष्ण का प्यार, जो कि मुझे एज अ शो, एज अ कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगता है. और वो नवरात्रि के टाइम पर, एक सेलिब्रेशन के टाइम पर आ रहा है, तो इट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द रिलीज डेट. तो यशोदा के किरदार में वापस आकर कितना अलग लग रहा है इस बार। आप यशोदा के रूप में कितनी अलग दिखने वाली हो, कितना अलग शो में स्क्रिप्ट होने वाला है, या किस तरह से रास लीला दिखने वाली है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे फिर से यशोदा का किरदार निभाने को मिल रहा है. पिछली बार जब मैंने यशोदा का किरदार निभाया था, मैं खुद एक बच्ची थी और बहुत छोटी थी. माँ के किरदार को समझने के लिए, या कैसे मुझे वो कैरेक्टर करना है उसे समझने के लिए, तो जैसे तैसे मैंने उस शो को किया, लेकिन लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला है जो आज तक कंटिन्यू है. मेरे इतने फैन पेजेस हैं, यशोदा के इतने फैन पेजेस हैं, लोग उस किरदार को आज भी याद रखते हैं. इसीलिए मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहूंगी उस चीज के लिए कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है. अब जो मैं ये शो कर रही हूँ, तो ये स्वास्तिक प्रोडक्शंस और स्टार भारत लेकर आ रहे हैं इस शो को. और इस शो का मेन मोटो यही है कि हमें आज का जो टाइम चल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा टेंस्ड टाइम चल रहा है. जो भी पैंडेमिक का समय गया है लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट गया है, और लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है. तो उन परेशानियों से थोड़ा सा निजात अगर हमारा शो दिला सके और एक सेलिब्रेशन लोगों की जिंदगी में ला सके, यही एक मकसद है इस शो का. और ये कहानी, ऑब्वियसली कहानी का बेस तो वही रहेगा, क्योंकि इतने सालों से, इतनी जनरेशन से ये कहानी बताई जा रही है, या बुक्स में बताई जाती है, फिल्मों में बताई जाती है, तो कहानी तो सेम रहेगी, लेकिन उसका तरीका, बताने का तरीका डेफिनेटली बदल जाएगा. और जो इस तरह के शोज होते हैं ना, माइथोलॉजिकल शोज, उनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है उनके स्पेशल इफेक्ट्स, जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं. कहीं से सांप निकल कर आता है, कहीं से राक्षस आता है, कहीं से हमारी छोटी सी गाय आ जाती है, तो कहीं झरने बह रहे हैं. वो सब चीजें पिछले बार जब मैंने शो किया था उस टाइम पे वो टेक्निकल एडवांसमेंट्स कम थे, लेकिन बहुत कम थे, बहुत ही लिमिटेड थे. अब जो ग्राफिक्स हैं, जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, वो और ज्यादा अच्छे से बढ़ गए हैं और बहुत कलरफुल हो गई ये चीजें. आप और एनहांस कर सकते हैं अपने शो को, अपने सीन्स को. तो मुझे लगता है कि जो चीज हम करेंगे और जिस तरह से हम इमेजिन करेंगे, वो अब हम और बेहतर तरीके से ऑडियंस को दिखा पाएंगे और उनको एक मैजिकल दुनिया में ले जाएंगे, ताकि उन्हें लगे कि वो सिर्फ शो नहीं देख रहे हैं, वो उस एक जगह का, वो कृष्ण की लाइफ का, यशोदा की लाइफ का हिस्सा है. तो मुझे लगता है ये एक स्पेशल बात होगी हमारे शो की. साथ ही साथ जब हम ये शो की शुरुआत कर रहे थे, इसकी रीडिंग्स में या क्रिएटिव रीडिंग्स में बैठ रहे थे, तो हमने यही डिस्कस किया कि बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना स्टोरी के बारे में, या जो एक सिरे को दूसरे सिरे से कनेक्ट करती हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो और शोज में नहीं देखी गई हैं इसी सब्जेक्ट पर, वो चीजें बताई जाएंगी और लोगों को वो बहुत ज्यादा हिट करेंगी और बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, और वो उन चीजों को याद रखेंगे. तो वो स्पेशलिटी होगी हमारे शो की. जैसे कि आप बता रहे, तो मैं इमेजिन कर रही थी क्या क्या शो में और नया देखने को मिलेगा, बिकॉज स्वास्तिक को सबसे ज्यादा उनके वीएफएक्स के लिए जाने जाते हैं ना. वी ऑल लव उनके इफेक्ट्स को लेकर. इवन प्रोमो वाज सो सुपर एक्साइटिंग, जिस तरह से मटका आता है, बेबी के अराउंड घूमता है. तो ऐसे काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा शो में जरूर, पर वो चीज को शूट करना कितना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है. देखिए, चैलेंज तो हर चीज में होता है. कोई भी नई चीज अगर आप लेकर आते हैं तो वो चैलेंजिंग होती है. कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा लें,
आज के टाइम में वेब उठा लें या फिल्म कोई कर रहे हो या टेलीविजन शो कर रहे हो तो चैलेंजिंग होता ही है। लेकिन माइथोलॉजी या इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक तो बच्चे के साथ डील करना। छोटा बच्चा है, वो जो जिस बच्चे के साथ मैं डील कर रही हूँ या शूट कर रही हूँ, वो अब जाकर 1.5 साल की हुई है। कैन यू इमेजिन, 1.5 साल में लोग बच्चे ना चलना सीखते हैं या थोड़ा बहुत मम्मी मम्मी बोल लेते हैं। तो ऐसे बच्चे के साथ आपको, मतलब वो मेरी को एक्टर है और मुझे उसके साथ पूरी पूरी शूट करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली बार मैंने जिस बच्चे के साथ शूट किया था वो एटलीस्ट 2.5 3 3.5 साल की थी। तो तो उसको फिर भी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आती थी। इस बेचारी बच्ची को तो पता ही नहीं है कि ये शूटिंग कर रही है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उसको मना मना के, उसको पटा पटा के, उसको चीजें खिला खिला के आप शूटिंग करो। तो उस हिसाब से प्रोमो में डिफिकल्टी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोमो एक बहुत ही बड़े लेवल पे किया गया है। स्टार भारत की टीम ने, प्रोमो टीम ने बहुत ही एक्सटेंसिव बड़े लेवल पे ये प्रोमो शूट किया है। उन्होंने मुझे ये बिठाकर ये बात समझाई भी कि हमारी सोच क्या है इस प्रोमो को लेकर। आपने देखा होगा कि जितनी भी कैलेंडर आर्ट आती है ना, कृष्ण और यशोदा की, जिसमें जो कैलेंडर्स आते हैं जनवरी फरवरी वाले, उसमें यशोदा या तो कृष्ण को गोदी में लेके बैठी है या माखन बना रही है और वो माखन खा रहा है, चुरा रहा है, वो उसको डांटती है या फिर बांध देती है एक जगह से, फिर उसके पीछे भाग रही है। वो सब चीजें, हमारी सोच यही थी कि उन सब चीजों को हमें पर्दे पर उतारना है। तो हमने दिमाग तो वो बना लिया, लेकिन उसी हिसाब से चीजें होंगी कि नहीं होंगी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए हमने 3 दिन की शूट रखी थी, विच इज आई थिंक अ वेरी एक्सटेंसिव ह्यूज टाइम फॉर टेलीविजन प्रोमो। और आपने देखा ही होगा कि वो प्रोमो 1 मिनट, इनफैक्ट 1.5 मिनट का प्रोमो है, जो सबसे बड़ा प्रोमो है। और काफी चीजें लगी हैं उसमें, और उसमें पोस्ट में भी बहुत काम हुआ है। पूरा 1 महीने का उसका पोस्ट का काम हुआ है और उसमें ग्राफिक्स डाले गए हैं। वो प्यारी सी गाय जो आपको बहुत प्यारी लगी, वो भी ग्राफिक में डाली गई है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं इतनी मेसमराइज थी उस शूट को लेकर कि मैंने उसकी प्रॉपर मेकिंग बनाई कि वो किस तरह से शूट हुआ है और क्या क्या हमने चीजें यूज की हैं उन चीज, ताकि वो उस तरीके से स्क्रीन पर आए। मैंने वो पूरा शूट अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। लोग इतने एक्साइटेड हो गए बिकॉज दे वांटेड टू नो कि वो सब चीजें हो कैसे रही हैं। और जब मैंने पहली बार वो प्रोमो देखा, आई वाज सो हैप्पी। मुझे पता था कि सब कुछ कैसा आया है, कैसा होगा, लेकिन जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा, आई वाज ओवरवेल्म। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत ही मजेदार प्रोमो बना है। तो हमारी जितनी भी मेहनत थी वो रंग लाई। तो अदिति, कैसा रहा है बाकियों के साथ शूट करने का एक्सपीरियंस? कितना ऑफ स्क्रीन मस्ती मजाक होती है सेट पे? अभी हमारी जो शूटिंग है उसमें जो कहानी के हिसाब से शूटिंग है वो यही दिखाया गया है कि एक तो कंस का पार्ट है और एक यशोदा का घर है, गोकुल। तो मथुरा में जो कहानी हो रही है उसमें यही बताया गया है कि देवकी की शादी होती है और फिर कंस के लिए आकाशवाणी होती है और वो देवकी को अंदर बंद कर देता है, देवकी वासुदेव को। यहाँ यशोदा अपने बच्चे के लिए तरस रही है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसे लल्ला हो जाए, उसे बच्चा हो जाए। और मेरी कहानी में सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो है नंद, जो कि यशोदा का हस्बैंड है। फिर रोहिणी जीजी, जो कि वसुदेव की पहली बीवी है, और वो हमारे घर में आ जाती हैं और वो उसके बाद हमारे साथ ही रहती हैं। बलराम का जन्म हमारे यहाँ होता है। तो ये जो 4-5 किरदार है उसी में हमारी गोकुल की पूरी स्टोरी घूमेगी। तो उनके साथ जितना भी मैंने अभी तक शूट किया, बड़ा मजा आता है। मेरा सेट अगर आपको मैं दिखा सकी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। किसी दिन आप मेरे सेट पर आइएगा तो मैं जरूर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लविंग सेट है। वहां बच्चे जो आते हैं हमारे शूट करने, जो 1.5 साल का की कृष्णा है और जो बलराम है हमारा, तो केविन और हेजल जब शूट करने आते हैं उनको खुद में इतना मजा आता है कि मुझे यहाँ फोटो लेनी है, वहां फोटो लेनी है, बिकॉज द सेट इज ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है जैसे कि आप बच्चों की एक स्टोरी बुक होती है ना, उसमें घुस गए। और उसी तरह से सारी चीजें, पेड़ पौधे, और कभी कभी रैबिट्स रखे होते हैं तो कभी पिजन्स रखे होते हैं उसमें। बहुत ही ब्यूटीफुल सेट बनाया है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है। सब लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, पूरी यूनिट हमारी बहुत प्यार देती है, बहुत ध्यान रखती है। तो बहुत ही इंजॉइंग एटमॉस्फेयर है। और अभी हमने शुरुआत की, अभी बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बहुत मस्ती मजाक करने वाले हैं हम लोग। बट स्पेशली मुझे जितने जो 2 बच्चे हैं हमारे जिनके साथ हम शूट कर रहे हैं, और उसके अलावा भी 2 इन्फेंट्स भी हैं, छोटे छोटे, और उनसे भी छोटे बच्चे हैं जिनके साथ हमने थोड़ा बहुत शूट किया है। तो उन सबके साथ शूट करने में बड़ा मजा आता है। चैलेंजिंग भी है लेकिन मजा भी बहुत आता है।
या सो जब बच्चे होते तो माइंड और फ्रेश हो जाता है टू डेफिनेटली। या सो फाइनली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर eagerly वेटिंग टू सी यू अगेन इन अ यशोदा मैया के रूप में? Okay, my message to all the audience and my fans is that Yeah. thank you so much that you've given me so much love as Yashoda and all the other characters that I've been playing in all these years. आप लोगों का ये प्यार ही है, ये स्नेह है और आपका सपोर्ट है जिसकी वजह से I'm doing this character again. और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो हम इतनी मेहनत से और इतने प्यार से ये शो बना रहे हैं उसे आप ही सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसे आप ही अपना प्यार दे सकते हैं। तो प्लीज अपने दिल से उसे एक्सेप्ट कीजिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि इट्स अ फैमिली शो। ये सिर्फ एक Yeah. माइथोलॉजिकल शो नहीं है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, एक माँ है, एक बच्चा है, पूरी फैमिली है, तो फैमिली शो है। तो एक फैमिली शो की तरह सब लोग बैठकर अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ इस प्रोग्राम को देखिएगा, इसे हिट बनाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गिवन टू द प्रोमो। अब मेरे शो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। 19 अक्टूबर से स्टार भारत पे 9:30 बजे आ रहा है, भूलिएगा मत, प्लीज देखिएगा। Thank you, Aditi, for giving your precious time and all the best for the show. Thank you so Thank you much. so much. Thank you, dear. Bye bye.